अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज है दिन सैटरडे और टाइम है इस वक्त इवनिंग का और मैं किचन में बच्चों के लिए मैकरोनी बना रही हूँ। तो कल रात का हमारे पास थोड़ा सा चिकन का सालन पड़ा हुआ था, तो वो बस सिर्फ ग्रेवी ही थी, उसमें चिकन वगैरह तो था नहीं। तो ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा बच गई थी, तो इसलिए हनान ट्यूशन से आने के बाद मुझे कहने लगा कि इसमें हमें मैकरोनी ही डाल दें। तो यहाँ पे पहले तो मैं मैकरोनी को बॉयल कर रही थी और साथ में जो बर्तन टोकरी में लगे हुए हैं तो उनको भी समेट के कैबिनेट्स में रख दूँगी। क्योंकि शाम में ही मैं किचन में आती हूँ, दोपहर में यहाँ पे गर्मी की वजह से ज़्यादा आया नहीं जाता। तो जो भी दोपहर वाले काम होते हैं ना, वो मैं धूप ढलने के बाद इवनिंग में करती हूँ। तो इसलिए इस वक्त जो भी काम यहाँ पे बिखरे पड़े होते हैं तो उनको मैं समेट देती हूँ साथ साथ। और अब मैं सालन लेने के लिए, यानी जो चिकन की ग्रेवी पड़ी हुई थी ना, तो वो फ्रिज खोल के देख रही थी और मुझे नज़र भी नहीं आ रही थी। तो मॉर्निंग में ना हनान ने थोड़ी सी ग्रेवी के साथ ब्रेड का स्लाइस खाया था और उसके बाद मुझे लगा ऐसे कि जैसे ग्रेवी तो पड़ी ही नहीं हुई। तो मैं काफ़ी देर तक ना फ्रिज में सर्च करती रही, लेकिन ऐसे होता है ना कि आंखों के सामने पड़ी चीज़ नज़र नहीं आती। वैसे ही आंखों के सामने नहीं थी, थोड़ा सा पीछे करके हनान ने उसे रख दिया था। तो मैं हनान को आवाज़ दे के ही पूछ रही थी कि ग्रेवी पड़ी हुई है कि नहीं, क्योंकि ट्यूशन से आने के बाद तो हनान कह रहा था कि ग्रेवी है। तो इसलिए मैं उसको बुलाने लगी कि उसने जहाँ पे रखी हुई है मुझे निकाल के दे। और एक तरफ मैकरोनी तो बॉयल हो रही थी, तो दूसरी तरफ मैंने सोचा कि साथ में सालन को भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे यही मैं काम कर रही थी। जो भी यहाँ पे ग्रेवी वगैरह थी ना, उसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और इसमें जो भी हल्के फुल्के स्पाइसेस डलने होंगे तो वो मैं डाल लूँगी। वैसे इसमें मैंने सोचा है कि नूडल्स का मसाला डालूँगी, क्योंकि इस तरह से ना इसमें नूडल्स का टेस्ट आ जाएगा, तो बच्चे शौक़ से खा भी लेंगे। और यहाँ पे ना साथ मेरी नज़र शिमला मिर्च पे भी पड़ गई फ्रिज में। तो शिमला मिर्च ना ये मैं संडे मार्केट से लेके आई थी, तो उस दिन की ये वैसे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि बच्चे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते और मैं ही इनको ज़्यादा यूज़ करती हूँ, किसी रेसिपी वगैरह में डाल लेती हूँ। तो ये मैं रेसिपीज़ के लिए ही लेके आई थी। तो आज मैंने देखा कि ये बिल्कुल नरम सी हो रही थी, तो जो नरम नरम थी ना वो तो मैंने निकाल दी हैं और बाकी को वॉश करके रख लिया है। और फिर ऐसे ही ये मेरे पास थोड़ा सा मटन का कीमा पड़ा हुआ था, तो मैंने उससे भी निकाल दिया है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ही ये सालन बन जाएगा, तो इसलिए मैंने कीमा भी निकाल के बाहर रख दिया था। और यहाँ पे मैकरोनी भी बॉईल हो गई थी, तो मैं मैकरोनी पहले तो बना के जल्दी से बच्चों को दे दूँ, थोड़ी सी मैं खुद भी खाऊँगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें मुझे भी खाने में अच्छी लगती हैं। मैकरोनी, नूडल्स वगैरह, पास्ता, ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अगर मैं रात का खाना वगैरह ना खाऊँ ना, तो इस तरह की मुझे चीज़ मिल जाए तो मुझे अच्छा ही लगता है, रोटी वगैरह की फिर ज़रूरत नहीं रहती। तो ये मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे ना मैंने एक दो शिमला मिर्च इसमें भी डाल दी थी, क्योंकि गाजर वगैरह तो मेरे पास थी नहीं और इसके अलावा कोई और वेजिटेबल भी घर में नहीं थी। तो मैंने सोचा कि शिमला मिर्च ही डाल देती हूँ इसमें। और साथ थोड़ा सा ना स्प्रिंग अनियन पड़ा हुआ था, तो ये स्प्रिंग अनियन काफ़ी अर्सा पहले मैंने बना के रखा था। और जब मैंने बनाया था ना, तो आपको शायद याद होगा, मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। तो ये तब का ही मेरे पास बना हुआ फ्रीज़र में पड़ा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा निकाल के हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ पड़ा हुआ है। और देखिए, जब भी इसे इस्तेमाल करते हैं ना, ये इस तरह से ही हरा हरा होता है। और फिर स्लोली जब भी इनको इस्तेमाल करना हो तो आसानी हो जाती है, वरना अगर फ्रिज में इनको रखा जाए तो फ़ौरन ही ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और अब मैकरोनी खा के तो हम लोग फ्री हो गए थे। साथ मैंने सोचा कि शिमला मिर्च और कीमा भी बना लेती हूँ, क्योंकि किचन के काम इस तरह से साथ साथ में हो जाए तो फिर आसानी ही रहती है, खुद के लिए भी आसानी होती है। एक दफ़ा इंसान का पसीने से बुरा हाल तो हुआ होता है, तो इंसान यही कहता है कि साथ साथ ही सारे काम कर ले और फिर जाके सुकून से बैठ जाए। तो यहाँ पे मैं
जल्दी से कीमा ही बनने के लिए पहले रख देती हूँ। इसको हल्का सा ही मैं फ्राई करूँगी, कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं रहेगी और ना ही इसको ज़्यादा गलाना पड़ेगा क्योंकि ये बारीक कीमा था, तो बारीक कीमा तो जल्दी ही गल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने ऑयल में पहले कीमे को फ्राई कर लिया है और साथ मैंने खड़े मसाले में दालचीनी, बादे हताई और बड़ी इलायची डाली है। तो इससे ये एक फ़ायदा होगा कि कीमे में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे मटन वगैरह का कीमा होना तो बच्चों को ज़रा भी स्मेल आए तो वो फिर नखरे करते हैं। तो इसलिए कीमे में मैं थोड़े खड़े मसाले ज़रूर डालती हूँ और प्याज भी इसमें मैं काट के डाल दूँगी साथ ही। तो साथ साथ सारी चीज़ें फ्राई होती रहेंगी और ये चीज़ें जितना फ्राई होके अच्छा बनती है ना, उतना वैसे नहीं बनती कि अगर आप इसको पानी में ही डाल के पकने के लिए रख दें कीमे को, तो फिर इसमें अजीब तरह सी एक स्मेल सी आती है। साथ लहसुन अदरक की पेस्ट डालूँगी और फिर उसे भी फ्राई कर लूँगी। और मेरे बच्चे ना ज़्यादा शौक़ से चिकन का कीमा खाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा वही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मेरे पास ना रमज़ान का पड़ा हुआ था, तो असल में मैं रमज़ान में सोच रही थी कि छोटे समोसे जो होते हैं ना वो इस कीमे के बनाऊंगी, और फिर ऐसा हुआ मेरे जहन से ही निकल गया और सारे रमज़ान में मैंने छोटे समोसे बनाए ही नहीं और जहन में भी नहीं आया कि मेरे पास कीमा पड़ा हुआ है तो उसके मैं बना लूँ। तो बस ये मुझसे रेसिपी मिस हो गई थी और वही कीमा आज मेरी आंखों के सामने आया ना। एकदम से मैंने डब्बा खोल के देखा तो मुझे याद आया कि मैंने तो रमज़ान में छोटे समोसे बनाने थे और उसके लिए ही मैंने ये कीमा बचा के रखा हुआ था। तो फिर बस आज इसलिए मैंने शिमला मिर्च बनाने का सोच लिया, क्योंकि शिमला मिर्च को भी मैंने देखा तो वो नरम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं तो इनको बना ही लिया जाए। और यहाँ पे बस मैं शिमला मिर्च को ही कट कर रही थी, क्योंकि अभी टमाटर वगैरह को सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगना था। टमाटर मैंने इसी तरह से ही काट के डाल दिए थे, क्योंकि इस तरह से ना उसका छिलका एकदम से ही लहदा हो जाता है। अगर छोटे छोटे टमाटर काट के डाले जाए ना, फिर छिलके भी छोटे छोटे खाने में नज़र आते हैं और मुझे खाने में ना टमाटर के छिलके बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। और इसी वजह से ना मैं टमाटर को ला के ना इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इनको जब भी मुझे डालना होता है ना खाने में, तो मैं ब्लेंड करके ही डालती हूँ या इनको माम दस्ते वगैरह में कूट लेती हूँ। तो इस तरह से छिलके लहदा हो जाते हैं। तो टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो इनके छिलके मैं एक दफ़ा से ही लहदा कर लूँगी, क्योंकि भुनाई के दौरान छिलके नज़र आते हैं तो इंसान इजीली निकाल लेता है। और यहाँ पे मैंने कीमे में बेसिक मसाले वगैरह डाल दिए थे और हल्की सी भुनाई भी कर ली थी, क्योंकि मैंने कीमे को फ्राई किया हुआ था, सब चीज़ों को ही फ्राई किया हुआ था, तो इतनी ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं थी। और अब साथ ही मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी है। तो अब 10 मिनट के लिए ना मैं इसको लो फ्लेम पे पका लूँगी। इतनी देर में ही ये शिमला मिर्च भी नरम हो जाएगी, इसको ज़्यादा तो हमने गलाना नहीं होता। तो बस 10 मिनट ही लगेंगे। उतनी देर में मैंने रोटियाँ भी बना ली थी। और रोटियां बनाते बनाते ना उतनी देर में हमारा शिमला मिर्च कीमा भी तैयार हो गया था। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हुआ था। और शिमला मिर्च और कीमा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे बच्चे शिमला मिर्च इतने ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इतनी भी शिमला मिर्च जो भी उनके खाने में आ रही थी ना, तो लास्ट में खाना खाने के बाद पता है क्या हुआ, सारी शिमला मिर्च ना बच्चों ने प्लेटों में निकाल के रख दी थी और बस खाली कीमे के साथ ही रोटी वो खाते रहे। और अब यहाँ पे लास्ट में मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। और देखिए इस वक्त मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, रोटी भी फूल गई है मेरी। तो चलिए जी मैं अपना डिनर कर लूँ, गरम गरम खाना है, इसे खा लूँ और आप मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलती हूँ दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।